संभल जो कि संभल शहर से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल में एक कब्र है, जो कि कब्र बताई जाती है काफी पुरानी है। लगभग हजारों साल पुराना इसका इतिहास बताया जाता है, जैसा सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है। और इस पर जो लिखी इबारत है उसको बताया जाता है आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। ये कब्र जो है पृथ्वीराज चौहान के जरिए नहीं बनाई गई है, इसलिए कि पृथ्वीराज चौहान जो है एक हिंदू राजा थे और उनके जरिए जो है कब्र पे कुरान की आयतों को लिखा जाना जो है संभव नहीं मालूम होता। दूसरी ये आयत लिखी हुई है नसरुम मिनल्लाह है व फतहुन करीब। और फिर उसके बाद जो है इधर जब आप आएंगे तो कुरान पाक की जो है वो कई आयतें हैं जैसे शुरू में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुसलमान वो जो है जंग जो है जीत नहीं पा रहे थे तो हजरत अली को बुलाया गया और इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था नादे अलियन मजहरल अजायब तजिदहु औनल्लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिम व गम्मिम सयंजलि बेअज़मतिका या अल्लाह। कब से ये कब्र है और किसने ये कब्र बनाई ये आज तक जो है रहस्य है। कि आबिद सर ने बताया कि चोरों ने इसको तोड़ने का भी प्रयास किया है। देखिए इसको तोड़ने का ये देखिए ये सहयोगी दिखाते रहे हमारे। आबिद जी आप अपनी बात करिए। हाँ, ये जो है यानी चोरों ने भी इसको जो है कोशिश किया है तोड़ने की है कि ये खजाना है। चाहे ऐतिहासिक तौर पे ये न साबित हो सके किसने ये कब्र बनाई है, लेकिन हजारों साल से संभल के लोग जो है इसको देखते आ रहे हैं और तोता मैना की कब्र के नाम से जो है ये जगह और कब्र जो है वो मशहूर है। कि पृथ्वीराज चौहान जो यहाँ का राजा था और जिसको जो है यहाँ के यानी यहाँ पर मुसलमानों ने आकर के जो है शिकस्त दी, उसने भी जब अपने किसी चाहने वाले की कब्र बनाई तो उस पर किसी और चीज़ को नहीं लिखवाया, अपनी धार्मिक चीज़ें न लिखवा करके उसने जो है कुरान की आयतें लिखवाई। तो ये संभल के लिए बहुत गौरव की बात है। नमस्कार, आदाब। आज हम मौजूद हैं पश्चिमी यूपी के संभल में। संभल जो दिल्ली से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। संभल में आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसकी सोशल मीडिया पर धूम है। उस कहानी को कहते हैं कि संभल में पृथ्वीराज चौहान एक तोता मैना को देखा करते थे, जिनकी याद में एक कब्र बनाई गई थी। कब्र के ऊपर लिखी इबारत को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है, ये दावा किया जाता है। आज हम उसी कब्र पर आए हैं। एक बहुत ही पुरानी कब्र है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे ये कब्र दिखाइए। ये संभल जो कि संभल शहर से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल में एक कब्र है, जो कि कब्र बताई जाती है काफी पुरानी है। लगभग हजारों साल पुराना इसका इतिहास बताया जाता है, जैसा सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है। और इस पर जो लिखी इबारत है उसको बताया जाता है आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। और ये जिस तरह से हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो कि धरोहर है हमारे देश की, और उनकी क्या हालात हैं वो भी आप देख सकते हैं। लगातार बात की जाती है जो राष्ट्रीय धरोहर हैं उनका देखरेख की जाए, पर वहीं जंगल में एक जो बहुत पुरानी धरोहर है और उसके जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। और ये संभल का ही एरिया है। ये बहुत पुरानी वहाँ पर ईदगाह है ये, और दावा किया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो कि संभल जिनकी राजधानी हुआ करती थी और उनके द्वारा ये कब्र बनाई गई। और कहा जाता है कि जब वो अपने बंगले से खड़े होकर एक पेड़ पर देखा करते थे तोता मैना नजर आती थी, पर इसका कोई अभी ऐसी कोई वजूद नहीं है, साइंटिफिक बात नहीं है। इसी को लेकर हमारे इतिहास के जानकार हैं हमारे साथ आबिद जी हैं। आबिद जी, पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। और जिस तरह से जो दावे हैं कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी जब संभल हुआ करता था तो तोता मैना की याद में ये कब्र बनाई गई, और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ये जो कब्र है और उस पर जो इबारत लिखी हुई है इसको कोई पढ़ नहीं पाया और इसमें खजाने का रहस्य छुपा हुआ है। तो ये पूरी जो राज हैं, अनसुलझी पहेलियां हैं, इनसे थोड़ा पर्दा हटाइए। मैं डॉक्टर आबिद हुसैन हैदरी, पूर्व प्राचार्य MGM PG कॉलेज संभल, सदर शोबे उर्दू MGM कॉलेज संभल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संभल जो ऐतिहासिक नगरी है, पौराणिक यहाँ से कथाएं जो है मंसूब हैं। यहीं के बारे में ये कहा जाता है कि कल्कि जी का अवतार जो है इसी सरजमीन पर होगा। यहाँ पर बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिनको बचाया जाना जो है बहुत ज़रूरी है। उन्हीं में से यहाँ पर 3 चीज़ें जो है एक साथ जो है मौजूद हैं। एक तो यहाँ ईदगाह है, दूसरे तोता मैना की कब्र के नाम से
जिसे अभी दिखाया गया है वो भी जो है ऐतिहासिक जगह है। तीसरे यहाँ पर एक कुआं है जिसे बावली कहा जाता है, वो भी जो है मौजूद है। लेकिन इन तीनों की हालत जो है बहुत ख़राब है। मैं महकमा आसार कदीमा से इस बारे में कहना चाहूँगा कि इसका जो है संज्ञान लेना चाहिए उन्हें, और इसे बचाने के लिए जो है कोशिश करना चाहिए। मैं तोता मैना के कब्र के बारे में ये जो सोशल मीडिया पे अफवाह जो है उड़ रही है कि इस पर जो इबारत लिखी हुई है, जो लिपि लिखी हुई है, उसको कोई आज तक नहीं पढ़ पाया है। पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कब्र जो है पृथ्वीराज चौहान के ज़रिए नहीं बनाई गई है, इसलिए कि पृथ्वीराज चौहान जो है एक हिंदू राजा थे और उनके ज़रिए जो है कब्र पे कुरान की आयतों को लिखा जाना जो है संभव नहीं मालूम होता। दूसरी चीज़ ये कि जो इस पर आयत लिखी गई है या जो इस पर वक्तव्य लिखे गए हैं, उसको जो है वो चूँकि एक लिपि जो है वो अरबी की है, ख़त्ते कूफ़ी, उसमें जो है लिखा गया है, जो हज़रत अली के ज़रिए उसका जो है वो लिखा गया। बहुत सा चीज़ जो है वो मौजूद है। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में हज़रत अली के हाथ का लिखा हुआ कुरान भी जो है इसी लिपि में मौजूद है। तो इसको बहुत से जानकार हमारे भारत में भी जो है इस लिपि को पढ़ सकते हैं। मैं भी जो है इसे पढ़ सकता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि इस पर जो है पहली चीज़ जो इसकी बिल्कुल जो है सर के ऊपर लिखी हुई आयत है, वो कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट आप जरा उसको पढ़ के बता दीजिए। सहयोगी से फरोज जी रहा कैमरा दिखाइए। ये जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है साफ साफ, इसको कोई भी जो है अरबी को पढ़ने वाला जो है पढ़ सकता है। दूसरी ये आयत लिखी हुई है नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। और फिर उसके बाद जो है इधर जब आप आएंगे तो कुरान पाक की जो है वो कई आयतें हैं। जैसे शुरू में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उसके बाद जो है लिखा हुआ है इस पर जो है लिखा हुआ है वो आयतल कुर्सी है, जो कुरान के सूरह तीसरे पारे में जो है सूरह आल इमरान में मौजूद है। वो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। पूरी जो है ये आयत जो है कुरान की जो है लिखी हुई हैं। और तीसरी चीज़ जो इसमें जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये नहीं पढ़ा गया है, तो ये कैलीग्राफी का बेहतरीन जो है नमूना है। और ये चूंकि जो है ख़त्ते कूफ़ी में उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए आम तौर से लोगों ने ये कह दिया कि इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। लेकिन इसका पूरा इतिहास है। ये जो इबारत लिखी हुई है वो जंग खैबर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जब मुसलमान वो जो है जंग जो है जीत नहीं पा रहे थे, तो हज़रत अली को बुलाया गया और इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। नादे अलियन मजहरल अजायब तजिदहु अनल्लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिम व गम्मिम सयंजलि बेअज़मत का या अल्लाह बे मोहम्मद का या नबूवत का मोहम्मद व विलायत का या अली या अली या अली। तो ये जो शब्द हैं वो हमारे सूफिया किराम ने, ख़ास तौर से जो हिंदुस्तान में सूफिया थे, उन्होंने जो है अपने एक तरह से रोज़मर्रा का जो है ये मामूल बना लिया था। वो पढ़ते थे और जो इनके फॉलोअर्स थे उन्हें ये बताते थे कि कोई भी परेशानी हो, किसी तरह की वो दिक्कत हो, तो इन चीज़ों को जो है पढ़ा करो। तो इस तरह से जो है इस पूरी जो है हमारे कब्र है तोता मैना की, इस पर ये तीन चीज़ें जो है लिखी हुई हैं। यानी एक कुरान की आयत नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, दूसरे जो है वो इस पर जो है कलमे तैयबा का जो है वो लिखा गया है, तीसरे जो है इस पर जो है वो आयतल कुर्सी लिखी हुई है, और चौथे जो है इस पर नादे अलियन मजहरल अजायब जो है लिखा गया है। ये बात जहाँ तक जो है ऐतिहासिक तौर पे कि पृथ्वीराज चौहान ने ये कब्र बनाई, कोई जो है मैंने अब तक इस तरह का ऐतिहासिक सबूत जो है नहीं देखा है। कब से ये कब्र है और किसने ये कब्र बनाई, ये आज तक जो है रहस्य है। लेकिन इसके बारे में जब चोरों ने और उनको मालूम हुआ कि जो है इस पर ऐसी इबारत लिखी है कि इसे पढ़ लिया जाए तो इसके नीचे ख़जाना है, तो ख़जाना तो जो है आज तक नहीं मिला। लेकिन ये बहुत मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखाएं भी। देखिए अभी सर ने बताया कि चोरों ने इसको तोड़ने का भी प्रयास किया है। देखिए इसको तोड़ने का ये देखिए ये सहयोगी दिखाते रहे हमारे। अभी जी आप अपनी बात कंटिन्यू। हाँ, ये जो है यानी चोरों ने भी इसको जो है कोशिश किया है तोड़ने की है कि ये ख़जाना है, लेकिन ये 7 फीट की लगभग जो है बहुत बड़ी सिल है और ये पूरी सिल पे जो है
खुदाई के जरिए जो है कैलीग्राफी का बेहतरीन नमूना पेश किया गया है। संभल के लिए ये एक बहुत बड़ी धरोहर है जिस पर जो है इस तरह की चीज़ जो है वो लिखी हुई मौजूद है। चाहे ऐतिहासिक तौर पे ये ना साबित हो सके किसने ये कब्र बनाई है, लेकिन हज़ारों साल से संभल के लोग जो है इसको देखते आ रहे हैं और तोता मैना की कब्र के नाम से जो है ये जगह और कब्र जो है वो मशहूर है। अच्छा, इसकी जैसे अभी जी इसकी क्या कितने साल पुरानी हो सकती है आपकी जानकारी के अनुसार? क्या ये किसी इंसान की या किसी कैसे हो सकता है इसका? देखिए, जब यानी यहाँ पे जो है लोधियों का ज़माना और ख़ास तौर से सिकंदर लोधी के ज़माने में यहाँ कई चीज़ें जो है वो बनाई गई। यहाँ ईदगाह जो मौजूद है आप देख सकते हैं वो भी सिकंदर लोधी के ज़माने की बनाई हुई है। सराय तरीन में जो दरबार में जामा मस्जिद है वो भी सिकंदर लोधी के ज़माने में बनाई गई है। यहाँ की जो जामा मस्जिद है वो भी जो है सिकंदर लोधी के ज़माने में बनाई गई है। तो सिकंदर लोधी के ज़माने के जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी इस कब्र के होने का जो है जिक्र किया है, लेकिन वो भी जो है इस बात का जिक्र करते हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि ये किसकी कब्र है। अच्छा, जैसा कि ये दावा किया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान अपने घर से देखा करते थे तोता मैना को, वो एक दिन गुजर गए, फिर उनकी याद में ये कब्र बना दी, कहाँ तक पॉसिबल है? देखिए, जहाँ तक पृथ्वीराज चौहान की बात है तो ऐतिहासिक तौर पे ये साबित नहीं है कि संभल में पृथ्वीराज चौहान का कोई वजूद था, इसलिए कि पृथ्वीराज के नाम से यहाँ एक राजा ज़रूर गुजरे हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है वो संभल आए, यहाँ जो है कोई उनका इस तरह का कोई सबूत जो है तारीख़ी एतबार से, ऐतिहासिक एतबार से मैंने जो है नहीं देखा है। अब अगर किसी इतिहासकार ने देखा हो तो मैं बहरहाल नहीं बता सकता। अच्छा, आपने ये बताया कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो ये पृथ्वीराज नहीं थे जो संभल में आए हुए थे। अच्छा, गवर्नमेंट तो ये नाम तक रखने को तैयार है कि संभल का नाम पृथ्वीराज नगर इस तरीके से रख दिया जाए, पर अगर पृथ्वीराज चौहान ने ही ये कब्र बनवाई है तो इतनी पुरानी धरोहर है हमारे संभल की, पर इसकी भी व्यवस्था देखभाल होनी चाहिए, पुरातत्व विभाग को इसकी तरफ देखना चाहिए। बहरहाल अगर पृथ्वीराज चौहान कहीं से इतिहास से ये साबित हो जाता है कि ये कब्र जो है बनाई गई है तो ये संभल के लिए एक सौहार्द का जो है विषय है। यहाँ पे जो है कौमी एकता का ये एक बहुत बड़ा सिंबल है कि पृथ्वीराज चौहान जो यहाँ का राजा था और जिसको जो है यहाँ के यानी यहाँ पर मुसलमानों ने आकर के जो है शिकस्त दी, उसने भी जब अपने किसी चाहने वाले की कब्र बनाई तो उस पर किसी और चीज़ को नहीं लिखवाया, अपनी धार्मिक चीज़ें न लिखवा करके उसने जो है कुरान की आयतें लिखवाईं। तो ये संभल के लिए बहुत गौरव की बात है कि अगर पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे था तो उसने ये मैसेज दिया संभल के लोगों को कि हिंदुस्तान में जो हमें मिलजुल के रहना चाहिए, कौमी एकता के साथ रहना चाहिए, हर धर्म का जो है एहतराम करना चाहिए। और गोया कि उन्होंने इस्लाम धर्म का एहतराम करके और कुरान की आयतों को लिख करके, नादे अली को लिख करके जो है ये मैसेज आज तक के लोगों को दिया है कि हमें सब लोगों को जो है मिलजुल के जो है रहना चाहिए। देखिए, ये आबिद जी ने बहुत जानकारी दी है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि ये जो कब्र है ये पृथ्वीराज चौहान ने बनाई थी, उस पर जो इबारत लिखी हुई है खजाने की इबारत है, किसे पढ़ लेगा तो खजाने तक पहुंच जाएगा। इसको लेकर चोरों ने इसको कई बार तोड़ने का प्रयास किया, पर पुरातत्व विभाग को इसको देखना चाहिए क्योंकि ये एक हमारे शहर की, जिले की बहुत पुरानी धरोहर है, हज़ारों साल इसका इतिहास है। वहीं एक बात दूसरी ये भी कही गई कि अभी तक ऐसा कोई इतिहास सामने नहीं आया है कि ये तोता और मैना की कब्र है, और वाकई अगर ये तोता और मैना की कब्र है, पृथ्वीराज चौहान ने अगर इसको बनवाया है तो ये भी एक कौमी एकता की बात है। अब फिलहाल प्रशासन को और शासन को इस तरह की जो धरोहर हैं संभल में, उनकी देखभाल की व्यवस्था भी देखनी चाहिए। सहयोगी फिरोज के साथ मैं मोहम्मद सद्दाम, R20 न्यूज़ संभल।